क्या नीति है पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है। जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो जमीनी हकीकत को जानता है, उसको दरकिनार कर दिया पार्टी। मंटू जी मंत्री बनने जा रहे हैं। मंटू जी ही ऐसे एक शख्स हैं जो पूरे बिहार में घूम घूम कर पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, गरीबों की, युवाओं की आवाज को उठाते रहते हैं। अभी नए नए जो पार्टी में आए हैं, पार्टी में टिकट लिए हैं, पार्टी में चुनाव जीते हैं, नए नए वैसे वैसे आदमी को मंत्री बनाया गया है। कुछ जो नहीं चुनाव जीते हैं वो भी मंत्री बने हैं। जो जनता के बीच में नहीं गए हैं, जनता का हाल नहीं जानते हैं, गरीबों का क्या स्थिति होता है, किसानों का क्या स्थिति होता है, जमीन से जुड़े हुए लोग नेता क्या होते हैं, वो कुछ जानकारी नहीं है। वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। चुनाव के माहौल बनाने के लिए लौकुश का बात किया जाता है, लेकिन काम के लिए लौकुश को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जलवा ज्यादा दिखा दिए, काम ज्यादा कर दिए, इसी के चलते कुछ लोगों को हुआ कि जो ज्यादा हाई चल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं बिहार में, तो कहीं इनसे हमको न खतरा हो जाए, यही मेन कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, यानी अब सम्राट के वजीर जो हैं वो अब मुस्तैद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मंचासीन हुए और जितने भी लोग हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये सारे लोगों ने शिरकत किया। गांधी मैदान में आज शपथ ग्रहण था। सारे जो कुछ नए चेहरे हैं और 3 जो पुराने चेहरे हैं उनको इस मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। कुछ और भी उम्मीदों की बात हो रही थी, जैसे हम जहां पर खड़े हैं ये विधानसभा क्षेत्र 120 अमनौर जो है उनका आवास है, कृष्ण कुमार मंटू जी का आवास है। और मंटू जी के आवास पर कल शाम से ही ये टेंट, कुर्सियां और जितने भी इनके फॉलोवर हैं ये यहाँ पहुँच रहे थे। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कृष्ण कुमार मंटू जी को भी जो है वो सम्राट चौधरी के सरकार में या मंत्रालय में जगह दी जाएगी, लेकिन स्थितियां कुछ अलग हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई बहुत जल्द ही कुर्सियां खाली हो गई। कुछ लोगों के जहन में निराशा भी हाथ लगा है और एक एक करके सारे लोग जाते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम कुछ कोशिश करते हैं बातचीत करने का, जानकारी भी लेने का प्रयास करते हैं। सर, कृष्ण कुमार मंटू जी को भी ये चर्चा चल रही थी कि मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। यहाँ जो कार्यकर्ता आए थे उनके लिए सारा व्यवस्था किया गया था, भोजन व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, लेकिन निराशा हाथ लगी आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि सारण जिले से और छपरा जिले से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। इनके शुभचिंतक पहुंचे थे और सारण छपरा ही नहीं पूरे बिहार से भी लोग पहुंचे थे। हम तो बापू की कर्म भूमि चंपारण से आए हैं, वहाँ के लोगों का भी उम्मीद था कि एकदम मंटू जी मंत्री बनने जा रहे हैं। मंटू जी ही ऐसे एक शख्स हैं जो पूरे बिहार में घूम घूम कर पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, गरीबों की, युवाओं की आवाज को उठाते रहते हैं। हर लोग के दुख सुख में काम करते हैं, हर लोग की दुख सुख को सुनते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। ये पार्टी क्या नीति है पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है। जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो जमीनी हकीकत को जानता है, उसको दरकिनार कर दिया पार्टी। पांडे जी को भी दरकिनार किया या क्या नीति है हम तो देख रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं। विशेष करके हम मंगल जी के विषय में नहीं बताएंगे, लेकिन मंटू जी के विषय में हम जानते हैं कि पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। अभी नए नए जो पार्टी में आए हैं, पार्टी में टिकट लिए हैं, पार्टी में चुनाव जीते हैं, नए नए वैसे वैसे आदमी को मंत्री बनाया गया है। कुछ जो नहीं चुनाव जीते हैं वो भी मंत्री बने हैं। जो जनता के बीच में नहीं गए हैं, जनता का हाल नहीं जानते हैं, गरीबों का क्या स्थिति होता है, किसानों का क्या स्थिति होता है, जमीन से जुड़े हुए लोग नेता क्या होते हैं, वो कुछ जानकारी नहीं है। वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। और जो कुछ जमाने से जो लोगों के बीच, गरीबों के बीच, युवाओं के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको दरकिनार करके पार्टी। क्या लगता है आपको कि चेहरा देख करके मंत्रालय मिला है या बड़ा बड़ा पैरवी चला है या कहीं से कोई प्रेशर है इसके वजह से? एकदम बड़ा बड़ा पैरवी चला है, बड़ा बड़ा खेल हुआ है। यहाँ जमीनी हकीकत नेता को दरकिनार किया गया है। बिल्कुल। तो चलिए आगे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको कि भाई
इस बार जो मंत्रालय मिला है लोगों को, क्या मापदंड रहा होगा मंत्री पद देने के लिए, जिसके वजह से कृष्ण कुमार मंटू जी बाहर हो गए? देखिए, कृष्ण कुमार मंटू जी की बात है तो ये सिर्फ अमनौर के नेता नहीं है, ये पूरे बिहार के जनता के नेता है। कोई भी व्यक्ति इनके पास आएगा, कोई भी खास आदमी आएगा, सबका ये है, मेरे कोई खास नहीं है, सबके खास होते हैं। और क्या हम लोग तो सुबह से इन्हीं की तैयारी में लगे हुए थे, हम लोग काफ़ी उत्साहित थे कि जगह मिलेगी नहीं मिले, और बाकी का तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, हम पूरी तरह से न्यूज भी नहीं देख पाए हैं, न्यूज भी नहीं देखे कि किनको क्या मंत्रालय मिला, कौन कौन शपथ लिए, वो भी मुझे डिटेल्स पता नहीं है। मतलब इतना निराशा हो गया कि आप इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहा, नहीं। अब जाएंगे तो देखेंगे किनको क्या मिला। सुनने में आए लोग यहीं पर बोले निशान जी के मिले, और किनको किनको मिला, किनको जगह नहीं मिला। देखिए, कोई किसी खास के लिए कोई मास लेवल के काम ये करते हैं तो उन पे हम लोग को भरोसा, जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ ऐसी योजनाएं कर रखी थी कि पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं जी। और इनका पूरे बिहार में छात्रावास बनवाते हैं, 2-3 जगह तो बनकर तैयार हो गया है। आपको समस्तीपुर में भी इनका कार्यक्रम है। अभी मोतिहारी में किए थे, मोतिहारी में पटेल छात्रावास ट्रस्ट का छत का निर्माण के लोगों जागरूकता पिछले 1 मई को शायद वहाँ था, तो वहाँ पे हम गए थे और काफ़ी संख्या में एक तो कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो ये तो खास वर्ग के हुए, उसके साथ साथ इनके हर वर्गों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और बगहा में आपको 10 तारीख को है पटेल छात्रावास का, वहाँ भी लोग जुटेंगे। औरंगाबाद, यहाँ सासाराम में इनको मिला एक है। बात बताइए कि इस बार जो कैबिनेट बना है, जो वजीर बने हैं सम्राट चौधरी के, तो इसमें क्या कौन सा समीकरण साधने का प्रयास किया गया है? नीतीश कुमार तो कहते थे कि भाई अब जो कुर्मी और कोयरी भाई लोग हैं वो लवकुश बन के आगे बढ़ाएंगे बिहार को, तो इस बार जो है वो कौन सा समीकरण सम्राट? राजनीति का तो मुझे विशेष डिटेल्स जानकारी नहीं है, लेकिन सर के बारे में पूछे तो इनकी पूरी डिटेल्स है कि हम लोग चाहते थे कि ये बने और कौन समीकरण लाया गया, किसके तहत बनाया गया, ये मुझे पता नहीं। इसके विषय में हमने जिसके बारे में जानकारी तो उसे नहीं बता सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इनसे भी हम बात कर लें। आपको क्या लगता है ये किस समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार लवकुश की बात करते थे हमेशा, और इस बार भी अगर हम देखें तो लवकुश जो है वो बिल्कुल स्तंभ जो है उनका मजबूत होते दिख रहा है। एक तरफ निशांत है, दूसरे तरफ सम्राट है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव के माहौल बनाने के लिए लौकुश का बात किया जाता है, लेकिन काम के लिए लौकुश को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। पूरे बिहार में वह मंटू पटेल ऐसा सख्त हैं कि पूरे बिहार में लौकुश समाज को एक करके रखे हैं। अभी इनके कहने पर अगर कह दे कि गांधी मैदान को भरना है तो गांधी मैदान कल भर जाएगा। इसका हल्का सा टेलर ही दिखाए हैं कि मिलर स्कूल को भर कर दिखाए हैं, अब फिर भी जगह और फिर भी जगह नहीं मिला इनको। क्या कहिएगा इसमें? तो क्या अब क्या कैसे क्या करना है? फिर इनका माने जलवा जारी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगा। आश्वासन मिला है क्या मंटू जी को कि भाई चिंता ना करें? ना, आश्वासन का इसमें कोई बात नहीं है। जो ये काम में लगे हुए हैं ये अपना काम करते रहेंगे। पूरे बिहार का दौरा है, फिर 10 तारीख को इनका प्रोग्राम है बगहा जिला में, प्रोग्राम जारी रहेगा। उसमें कोई कमी नहीं होगा। मंत्री से कोई मतलब नहीं है, मिले या ना मिले, इनका जो कार्यक्रम चल रहा है वो रेगुलर चलता रहेगा। देखिए, मंत्री पद मिल जाने से एक सहूलियत ये हो जाती है ना कि जो विभाग मिला है उस विभाग के तहत आपके क्षेत्र का उस जो विषय है उससे विकास आगे बढ़े, अपने क्षेत्र का लोगों को रोजी रोजगार मिले। देखिए, मंत्री पद इनको 6 महीना में मिला, 6 महीना के लिए मिला था, और उस मंत्री के बारे में बिहार के हमको नहीं लगता था कि किसी को जानकारी था उस विभाग के बारे में, लेकिन उसमें भी अपना जलवा दिखाए। 6 महीना में वो काम करके दिखाए। जाइए कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाइए, लाइब्रेरी चल रहा है। तो अच्छा, यही वजह हो सकती है क्या कि इसी वजह से इनको मंत्री पद नहीं मिला कि जलवा दिखा दिए? ये जलवा ज्यादा दिखा दिए, काम ज्यादा कर दिए, इसी के चलते कुछ लोगों को हुआ कि जो ये ज्यादा हाई चल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं बिहार में, तो कहीं इनसे हमको ना खतरा हो जाए। यही मेन कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई यही जनता है
और ये फॉलोवर हैं कृष्ण कुमार मंटू जी के, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मायूसी जो झलक रही है इनके चेहरे पर, ये एक अलग चीज़ बयान करता है, अलग माहौल बनाते दिखता है। कह रहे हैं बहुत सारे आरोप भी है कि आखिर पार्टी जो है वो किस मापदंड के आधार पर मंत्री पद तय करती है, या फिर मंटू जी को अगर 6 महीने के लिए कोई मंत्री पद मिला था पिछली सरकार में, तो कहीं अधिक काम करने के बदौलत या अपना जलवा दिखाने के बदौलत ही इनको दरकिनार तो नहीं कर दिया। सवाल यही उठता है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे और लोगों से कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी है, इस कैबिनेट वजीर नहीं बन पाए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बहुत शुक्रिया।